डिटर्मिनेंट्स है वो किससे इंडिपेंडेंट है? थीटा से। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये इसमें थीटा से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कहीं थीटा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कहीं थीटा नहीं। ये क्या लिखा है आगे इसमें? डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट। थीटा से क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आपका प्रूफ ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट को थीटा से क्या करने हैं? इंडिपेंडेंट करने हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? डेल मान लेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। कि डेल इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स। तो डेल इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंशन करेंगे किसी एक रो किसी एक कॉलम से। हम पहले रो से ही कर रहे हैं। ये एक्स हो जाएगा, ये हिडन ये हिडन, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हिडन हो गए। तो एक्स लेके चल रहे हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हिडन। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो ये माइनस का 1 होगा। इसके बाद क्या लेंगे आप? साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा लिए तो ये हिडन ये हिडन। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स साइन थीटा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर आपका क्या बचा? प्लस का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिए तो ये हिडन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन थीटा और प्लस का एक्स कॉस थीटा। प्लस आएगा क्या? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और पहले से जो माइनस है उससे क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू, अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स होगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का। डेल इज इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स। अब ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? अच्छा ये दूसरा लिए हैं, ये हिडन ये हिडन, ये यहाँ पे माइनस रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ प्लस आएगा। अरे भाई इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? दोनों में से x क्या हो गया? कॉमन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। डेल इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स इंटू 1। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। तो डेल इक्वल टू क्या बचा? माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। इसका मतलब इसमें कहीं थीटा दिख रहा है क्या? हेंस करके लिख देंगे, हेंस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये कहेंगे कि सर ये बिल्कुल ऑर्डर में है, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है पहले कॉलम में, 4 तक गया, यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ 5 से गया है, यहाँ 2A 2B 2C। ये प्रूव करके जीरो लाने हैं। क्या लाने हैं? जीरो लाने हैं। पहले इसकी कहानी समझिएगा। यदि ए बी सी क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। ए बी सी क्या है? तो पहला टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा बी, और थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म सी। सही है। देखिएगा कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज है, वो एपी एक ही कंडीशन पे होता है। यदि ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसको हम सीरीज मान रहे हैं, तो एक ही कंडीशन में एपी होगा जब उनके कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। अब बात है कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना। यदि आप ये वाला टर्म ले रहे हैं बी, तो उसके पहले वाला टर्म आपको लेना पड़ेगा। यदि आप सी ले रहे हैं तो ये नहीं लेंगे,
यदि सी ले रहे हैं तो आप उसके पहले वाले टर्म को क्या लेंगे, बी। तो नेक्स्ट अगले वाले टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को जो माइनस करते हैं, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस आता है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो एपी नहीं है। यदि आपको ये चेक करना है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी है कि नहीं, तो एक ही कंडीशन पे आप चेक कर पाएंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है दो टर्म के बीच, दो टर्म कौन सा लेना है, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म। तो यदि कोई ये बोल दे कि दो टर्म के बीच डिफरेंस लो, समझिए कि वो रॉन्ग है। दो टर्म के बीच का डिफरेंस आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म तो ये भी हो सकता है भाई, पहला टर्म तीसरा टर्म ले लो, ये दो टर्म हो गए, लेकिन दो टर्म कौन सा लेना है, सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग। जो अगला वाला टर्म ले रहे हैं जस्ट उसके पहले वाले टर्म के बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए होगा, बोलिए। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस बी होगा कि नहीं। फाइनली आप क्या बोल सकते हो कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये दोनों बराबर हैं क्या, इसी का हमको यूज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। यही है यहां का कॉन्सेप्ट, जो ये दिया हुआ है इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही है। और अब देखिए, यदि मान लेते हैं आपको ये ना पता रहता है एपी के बारे में, तो आपको ये भी ना पता चलता कि बी माइनस ए और सी माइनस बी दोनों इक्वल होंगे, ये बिल्कुल पता नहीं रहता। यदि ये आपको पता है तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये जो एपी है ये 10th में भी है 11th में भी है, दोनों क्लास में है। मेन तो ये है। अब यहां पे हम अप्लाई करते हैं। ऐसा क्या करें, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा कि ये वैल्यू आपको दिखने लगे। आप कहेंगे सर R2 में से R1 को माइनस करिए, तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो B माइनस से दिखेगा, 2 बाहर ले लेंगे तो। R3 में से किसको माइनस करिए, R2 करिए तो C माइनस बी दिखने लगेगा। दिखने लगेगा क्या, दिखने लगेगा। इधर भी माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को कंप्रेस करके छोटा करने हैं, या तो उसके एलिमेंट को क्या करने हैं, जीरो। और जो ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन किसके बेस पे लगाते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बेस पे। जो हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी उस बेस पे हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी बाद में यूज होगा, पहले हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। और इसके हिसाब से ये वैल्यू यदि यहाँ पे आपको दिखाने हैं, क्या लिखना पड़ेगा, R1 की जगह R2 माइनस R1, R2 की जगह क्या लिखेंगे, R3 माइनस R2। कोई तकल्लुफ, प्रूफ करके जीरो लाने हैं ना। इसका मतलब RHS में जीरो है तो LHS में भी क्या लाने हैं, जीरो। अब देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा क्या, अरे इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1। या आखिरी वाले को लिख लीजिए, x + 4 x + 5। यदि ये हमसे नहीं सीख पाएंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे। हमारे सर जो हमें पढ़ाते थे उनसे नहीं सीख पाए थे, हम ये खुद प्रैक्टिस किए, ठीक है ना। यदि आप कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो, तो समझ जाओ कि अब आपको उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये हो गया क्या, अब इधर वाला करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, x चला जाएगा तो 2b माइनस 2a होगा, 2 बाहर ले लेंगे तो b माइनस, कोई दिक्कत। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, x चला जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, c माइनस b। और यहां आखिर में क्या हो जाएगा, x + 2c, x + 2c। ये किसको समझ में आया, आ गया क्या, आ गया। यहां पे लिख लीजिएगा, टेकिंग LHS क्या ले रहे हैं, और इसको हम डेल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, डेल मान रहे हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि डिटरमिनेंट्स को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे कि सर एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, R1 की जगह R1 माइनस R2, तो ये पूरा एलिमेंट जीरो हो जाएगा क्या। बोले सर ये कैसे जीरो होगा, यहां दिख नहीं रहा है कि दोनों बराबर है। इसका मतलब C माइनस बी की जगह B माइनस ए लिख सकते हैं,
अरे भाई c माइनस बी की जगह b माइनस ए लिख सकते हैं, और जैसे लिखेंगे ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे r1 माइनस r2 का, तो आपका क्या आएगा भाई साहब, यहाँ वैल्यू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, और ये 1 1 2 c माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 2c। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक रो या कोई एक कॉलम आपका जीरो हो तो पूरा डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। हमने बताया था कि जब उसका आप एक्सपांड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, किसी एक रो किसी एक कॉलम से लेंगे, और जो एलिमेंट जीरो है आप उसी से इसको एक्सपांड करिए। जब जीरो है अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे बाद, उसके बाद उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये बाय प्रॉपर्टी, बाय ये प्रॉपर्टी से आया कि कोई भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई एक कॉलम या कोई एक रो आपका जीरो है तो पूरा डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, जीरो। ये किसको थोड़ा बहुत समझ में आया, किसको ये पूरा समझ में आ गया? कई लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करके जीरो लाने का कोशिश करते हैं, पढ़ते ही नहीं ऊपर क्या लिखा है। यदि कोई भी स्टूडेंट यदि एग्जाम दे रहा है तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसको देने से पहले उसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन को क्या करना है, पता चले आप देखा नहीं सर ने तो ये पढ़ाया था, यदि क्या जीरो मतलब ये जीरो लाना है, प्रूफ करके जीरो ला दिए, आ ही नहीं रहा है जीरो। भैया ये सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू लानी है। यदि लीनियर फॉर्म में बनेगा तो एक्स की 1 वैल्यू आएगी, लीनियर फॉर्म समझते हो ना। यदि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनेगा तो एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2, मतलब वो दोनों क्या होंगे, रूट होंगे, क्या होंगे, रूट्स होंगे। यदि क्यूबिक फॉर्म में बनेगा मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो वहां पे एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 3। अब ये आगे इसको सॉल्व करने से, तब कई लोग इसको डायरेक्ट ओपन कर देते, ओपन कर देते कर ही नहीं पाते, पहले इसमें ऑपरेशन लगाइए ताकि आसान बने क्वेश्चन, ज्यादा ही ज्यादा एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन ही है, इसको सॉल्व भी करना है, कुछ मत करिए, डेल भी नहीं मानने हैं क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही लिखने हैं। सीधा लिखिए C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3। अब सोचोगे क्यों, इन सबको जोड़ो तो सेम आएगा, इन सबको जोड़ो तो सेम आएगा, इन सबको जोड़ो तो सेम आएगा, सब ऐड करने पे सेम आएगा, x प्लस 9 x प्लस 9। ये दिमाग से सोचिए, ठीक ना, x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9 3x प्लस 2 3 5 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सही है, अरे सही है। अब यहाँ पे आप आराम से ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 की जगह R1 माइनस R2 और R2 की जगह R2 माइनस, ये ऑपरेशन लगाएंगे क्यों, क्योंकि सर इससे इसका माइनस यहाँ जीरो, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, फिर आखिरी से क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपांड हो जाएगा, ये एक्सपांड हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है कुछ, मतलब इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू लेकर के आनी है, x के रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। ये हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ x प्लस 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, यहाँ माइनस, तो माइनस का x, इसमें से 2 जाएगा तो 1 माइनस x बचेगा x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नहीं आ रहा है समझ में, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 लिख चुके हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे x प्लस 1 होगा क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस x होगा क्या, अरे यार नहीं होगा। अब ये आखिरी वैल्यू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आखिरी से ओपन करते हैं, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको चाहे आप पहले रो से ओपन करो, इसको एक्सपांड करो, चाहे पहले कॉलम से करो, पहले रो कॉलम से करोगे तो भी वही आएगा और पहले रो से करोगे तो भी वही आएगा, ठीक है। बाय एक्सपांशन, एक्सपांशन कर रहे हैं इसको, तो भाई साहब x प्लस 9 लिख दिए, कोई दिक्कत 9, ये पहले कॉलम से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये 0 लेंगे ना,
जीरो लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सब जीरो, तब ये लेने की जरूरत नहीं। ये माइनस का जीरो लेंगे, मतलब फर्स्ट प्लस माइनस प्लस के ऑर्डर में चलता है, दूसरा माइनस लेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर जीरो, आखिर ये बचा, इसी से होगा। ये ओरिजेंटल, ये पूरे क्या हो जाएंगे, खत्म, ये चार बचेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का जीरो इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 9 एक्स 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 9 भी जीरो के बराबर होगा, 1 प्लस 1 माइनस एक्स भी जीरो के बराबर, और 1 माइनस एक्स अगेन जीरो के बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा भाई साहब, एक्स की वैल्यू माइनस का 9, एक्स की वैल्यू यहाँ 1, एक्स की वैल्यू 1, तो कितने रूट आ गए, कितने रूट आ गए, 9 1 1 3 आ गए। चेक करिए आंसर 200% सही होगा। R1 की जगह क्या लगेगा, R1 माइनस R2, और R2 की जगह R2 माइनस R3, ठीक है। अभी ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, बचेगा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का 2 बचेगा क्या, अरे माइनस करेंगे, माइनस का 2x, ये खत्म, और ये माइनस गया तो प्लस, तो -3 और -1 माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस का 1, अरे माइनस का ही 1 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये खत्म, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 बचेगा क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये खत्म, ये प्लस हो जाएगा, 4 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 1, सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 5, 2x माइनस 5 और ये 3, सही है। अब क्या करिए, अगेन R1 की जगह लिखिए R1 माइनस R2, अगेन क्या लिखिए R1 की जगह R1 माइनस R2, ये इक्वल टू जीरो है, ये जीरो हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो, ठीक है, बस इतना ही करना है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 माइनस का 1 x माइनस 5 2x माइनस 5 3 इक्वल टू -6 से ओपन हो जाएगा क्या, हो जाएगा -6 से ओपन, होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे -6 से जब इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आगे बताओ, तो ये आपका -6 से ओपन हो रहा है, और यहाँ पर ये हिडन होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ये एलिमेंट हिडन हो गया, और ये एलिमेंट इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x माइनस 5, सही है क्या, और इक्वल टू जीरो। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, माइनस का 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x प्लस का 30 इक्वल टू जीरो, ये कितना बचेगा, माइनस का 6 और माइनस का 6x इक्वल टू जीरो, तो उधर गया तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का बनाएगा क्या, आंसर चेक करिए।